मेहरगढ़ राज्य हिमालय की तलहटी में बसा हुआ वह ऐश्वर्यशाली प्रांत था जहाँ की हवाओं में गर्व था और किलों में अपराजेयता की गूंज। ऊंचे ऊंचे बुर्जों से घिरे उस नगर के राजा आयुष्मान की वीरता और नीति कुशलता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। पर इन ऊंचाइयों के पीछे उस पत्थरों से बने महल की दीवारों में एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। रानी मधुलता वह सौंदर्य की देवी जैसी प्रतीत होती थी। उसका चेहरा जैसे चांदनी से तराशा गया हो और आंखें ऐसी जो गहराइयों में उतर जाए। किंतु उसकी खूबसूरती से भी अधिक प्रभावशाली थी उसकी बुद्धिमत्ता। विवाह के पश्चात मधुलता ने राज्य और अपने पति को पूरे समर्पण से अपनाया, परंतु धीरे धीरे राजा की व्यस्तताएं बढ़ने लगी। युद्ध, राजकीय दौरे, मंत्रणा सभाएं और उसी अनुपात में मधुलता उसके जीवन से धुंधली होती चली गई। अब रानी अकेली थी। वह राजमहल की बगीचियों में घंटों चुपचाप बैठती, झील के पास तस्वीरों की तरह स्थिर रहती या महल के पुस्तकालय में पन्ने पलटती, मानो अपने भीतर की बेचैनी को शब्दों में ढूंढ रही हो। इन्हीं दिनों में पहली बार वीर प्रताप सिंह, राजा के बड़े भाई, से उसका वास्तविक संवाद हुआ। वीर प्रताप एक रहस्यमय शख्स था, कम बोलने वाला, संयमित और हमेशा कुछ खोया हुआ। एक शाम जब चांदनी बगीचे की पत्तियों पर उतर रही थी, रानी अकेली बैठी थी। वीर प्रताप ने पास आकर धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? उस आवाज में बनावटीपन नहीं, सच्ची चिंता थी। रानी ने पहली बार उसे एक पुरुष के रूप में देखा। फिर धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कोई भी बातचीत मर्यादा नहीं लांघती, परंतु उनके बीच एक मूक समझ बनने लगी। महल का दूसरा राजकुमार था उद्यभान सिंह, युवा, गर्म खून वाला, तेज बोल वाला और सीधा। वह मधुलता की सुंदरता से खुलकर मोहित था। एक दिन उसने बिना भूमिका के कहा, मैं आपको चाहता हूँ रानी साहिबा। जब पहली बार आपको देखा था तभी से। मधुलता चौंकी, पर अंदर से वह टूटी हुई थी। शायद वह यही सुनना चाहती थी। शायद उसे अब किसी रानी के नहीं, एक औरत के प्रेम की जरूरत थी। उद्यभान के साथ उसकी मुलाकातें अब गुप्त थीं, झील के किनारे, महल के गुप्त गलियारों में, वो स्थान जहां नजरों की पहुंच नहीं थी। पर रानी का मन दो पार्टों में बंट चुका था। एक तरफ था मौन और गहराई का प्रेम, वीर प्रताप, जिसने कभी कुछ कहा नहीं पर बहुत कुछ जता दिया। दूसरी तरफ था खुला, साहसी प्रेम, उद्यभान, जिसने बिना डर अपने दिल को सामने रख दिया। किसी को कुछ खबर नहीं थी, न राजा को, न भाइयों को एक दूसरे के बारे में। पर महल का एक बूढ़ा सेवक बनना, जिसने जिंदगी महल की छाव में गुजारी थी, सब देख चुका था। एक दिन वह सीधे राजा के विश्वासपात्र सेनापति के पास गया। महाराज को धोखा मिल रहा है और ये महल भीतर से गिर रहा है। राजा आयुष्मान को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर उस रात वह स्वयं छिपकर झील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा उद्यभान मधुलता से कह रहा था, मुझे पता है ये पाप है, पर आपके बिना मेरी आत्मा अधूरी है। और मधुलता चुपचाप सुन रही थी। राजा की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार खींच ली। मेरी गैरहाजिरी में मेरी ही दुनिया से मुझे धोखा। उद्यभान ने भी तलवार उठाई। तभी वीर प्रताप वहां पहुंचा। भाइयों को तलवारें नहीं, संवाद समझाते हैं। पर राजा अब सिर्फ एक पति था, एक टूटा हुआ पति। बीच में रानी आ गई। अगर मेरे कारण भाइयों में खून बहेगा तो मैं यहीं स्वयं को समाप्त कर दूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक ना पीड़ा थी जिसे युगों तक शब्द नहीं मिलते। मैंने जो किया वह अकेलेपन से किया। मैं सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। एक औरत के रूप में मुझे कोई जान नहीं पाया। राजा चुप हो गया। एक रात में एक जीवन टूट चुका था।
अगली सुबह दरबार में ऐलान हुआ, उद्यभान सिंह राज्य छोड़ेंगे। रानी मधुलता अब रानी नहीं रहेंगी, पर उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता दी जाएगी। वीर प्रताप सिंह ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर वह चुप्पी थी जो सब कह जाती है। उद्यभान चला गया। मधुलता ने महल के एक कोने में एक आश्रम स्थापित किया, जहां वह महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और आत्मसम्मान सिखाने लगी। वह अब रानी नहीं थी, न किसी की प्रेमिका। वह एक विचार बन गई थी, अकेली स्त्री के लिए आवाज, एक दीपक। राजा फिर से युद्धों में डूब गया, पर वह अब जान चुका था कि रिश्ते तलवारों से नहीं, संवाद से टिकते हैं। तीनों के रास्ते अलग हो गए, पर महल की दीवारें आज भी उनकी कहानियां सुनाती हैं। एक तन्हा रानी, दो प्रेमी और एक ऐसा प्यार जो न शाही इतिहास में दर्ज हुआ, न किसी प्रेम कथा में, बल्कि सिर्फ दिलों में लिखा गया।